हेलो एवरीवन, हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ लिए। आज की क्लास और भी इंपॉर्टेंट है और एक इंपॉर्टेंट रिडक्शन अपना बाकी रह गया था, दैट वाज द सेक्शन 24 क्लोज बी। आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं दैट इज सेक्शन 24 क्लोज बी। किसकी बात करेंगे? सेक्शन 24 क्लोज बी, दैट इज द इंटरेस्ट ऑन लोन। ये जो लोन लिया है किसके लिए लिया है? फॉर हाउस प्रॉपर्टी। तो यदि आपने हाउस प्रॉपर्टी के पर्पस के लिए लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट का रिडक्शन मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, आज अपन बात करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे स्टार लगा दो। अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो एक बार अपन रिकॉल कर लेते हैं। अपन ने क्या बात की है? अपन ने बात की है इनकम फ्रॉम एचपी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें करना क्या होगा? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, व्हिचएवर इज हायर। म्युनिसिपल वैल्यू, पेयर एंड व्हिचएवर इज हायर। हायर को कंपेयर किया विद स्टैंडर्ड रेंट, व्हिचएवर इज लोअर। लोअर को क्या बोला अपन ने? ईआर। ईआर बोले तो एक्सपेक्टेड रेंट। ये एक्सपेक्टेड रेंट कंपेयर किया जाएगा विद एक्चुअल रेंट। व्हाट इज एक्चुअल रेंट? रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। क्लियर है? व्हिचएवर इज हायर। हायर को क्या बोला? जीएवी। जीएवी का फुल फॉर्म ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है ये फुल्ली टैक्सेबल नहीं है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर, क्या म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर, वो माइनस किया तो क्या आया? एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में क्या करने होंगे? दो डिडक्शन सेक्शन 24 के। सेक्शन 24 क्लोज ए, दैट इज द स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, प्लेट माइनस करना होगा। कितना परसेंट? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको माइनस करना है। प्लेट है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होगा, आपको हमेशा याद रखना है। जितना भी आपका एनएवी आएगा उस एनएवी का, रेंट का नहीं, जितना भी आपका एनएवी आया तो एनएवी का 30% आपको क्या मिल जाएगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। क्योंकि जो हाउस प्रॉपर्टी आपने बना रखी है उसको आप किराए पे दे रहे हो तो आपको पता है हाउस प्रॉपर्टी मेंटेनेंस मांगता है। जिनके पास भी मकान होंगे तो मकान वालों को पता होता है सर, खर्चा पानी तो होता रहता है। और बोलते भी है ना कि यदि आपने किराए पे भी दे रखा है तो और 3-4 साल में कलर कराते रहना चाहिए, वैल्यू इंक्रीज होती है। उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, उसकी मेंटेनेंस को मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी अपन कलर कराते हैं। 3 साल में 4 साल में कलर करा लेना चाहिए। तो खर्चे होते हैं, चीजें टूटती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही होगी? तो यहां पे एक्चुअली जो आपके एक्सपेंसेस और हैं वो माइनस नहीं होंगे। क्या बोला मैंने? एक्चुअल एक्सपेंसेस माइनस नहीं होंगे। गवर्नमेंट ने लप्पा दे रखा है फ्लैट 30%, चाहे तुम्हारा खर्चा ज्यादा हो चाहे तुम्हारा खर्चा कम हो सकता है कि तुम्हारा कोई खर्चा ही नहीं होता। जैसे यहां पे होता ही नहीं है, लैंडलॉर्ड कुछ नहीं कराता, मतलब करा तो नहीं कराऊंगा, कुछ नहीं कराऊंगा। और लैंडलॉर्ड अलग अलग होता है, दुनिया बड़ी है। क्या कहना चाह रहा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कंसेप्ट क्या याद रखना है कि वेदर एक्सपेंसेस इनकर्ड और नॉट, जो भी ऑनर है जिसने प्रॉपर्टी को किराए पे दिया है उसको एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू में 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। सेक्शन 24 क्लोज ए। ये तो सबको याद हो गया, इसमें मिस्टेक होती नहीं। इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? सेक्शन 24 क्लोज बी। सेक्शन 24 क्लोज बी। तो सेक्शन 24 क्लोज बी यदि एचपी के पर्पज के लिए, क्या बेटा? गर्लफ्रेंड के लिए नहीं, बॉयफ्रेंड के लिए नहीं लेना पड़ता है। वैलेंटाइन डे क्यों भी तो हो सकता है आपने लोन ले रखा हो, तो भैया उस लोन का क्या करना है? आप ये लोन पे क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। लोन का रिडक्शन ही मिलेगा, लोन पे जो इंटरेस्ट होगा उसका रिडक्शन मिलेगा। किसका मिलेगा? लोन पे इंटरेस्ट का। तो जो भी आप लोन लोगे तो लोन किस पर्पज के लिए लिया आपने? तो हाउस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो हाउस प्रॉपर्टी के पर्पज के लिए यदि आपके द्वारा कोई भी लोन लिया जाता है, क्या लिया जाता है? लोन। तो हाउस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए यदि आपने कोई भी लोन लिया तो उस लोन के ऊपर जो भी आपका इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट का रिडक्शन मिल जाएगा एज पर सेक्शन 24 क्लोज बी। अब अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर जो मैंने लोन लिया है तो लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट है सर मैं लोन कहां से ले सकता हूं? एक तो आपको पता ही है जो आपके बैंक से, जो आपके एफआई है वहां से आप लोन ले सकते हो। सर बैंक वाले लोन दे या ना दे, सर मैं लोन किससे ले सकता हूँ? पापा से ले सकता हूँ, मम्मी से ले सकता हूँ, गर्लफ्रेंड से ले सकता हूँ, बॉयफ्रेंड से ले सकता हूँ, एक्स वाइफ से ले सकता हूँ, एक्स हस्बैंड से ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब बोला जाए किसी से भी लो, हमें मतलब नहीं। मुद्दे की बात जरूरी नहीं है कि लोन मस्ट बी टेकन फ्रॉम ओनली बैंक और एफआई। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको एनबीएफसी से लोन लेना है, बैंक से लोन लेना है, बट आपने लोन लिया, क्या गुंडे से लिया हो, गुंडी से लिया हो, किससे लिया हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्या बेटा?
किससे लोन लिया डज नॉट मैटर, मैटर क्या करता है, लोन लिया। तो उस लोन के ऊपर जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेड इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्या बोला मैंने? कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पे नहीं किया होता है ना, बहुत बार कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो गई तो अपन इंटरेस्ट नहीं पे कर पाए 3 महीने का 4 महीने का, तो गवर्नमेंट यहाँ पे कहती है कि वेदर इंटरेस्ट पेड और नॉट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, जितना आपका इंटरेस्ट ड्यू हो गया है प्रीवियस ईयर में उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, डिफरेंस है, म्युनिसिपल टैक्सेस के अंदर डिडक्शन मिलता है पेड बाय द ओनर, वहां पे पेमेंट इंपॉर्टेंट है, और वही इंटरेस्ट और लोन के अंदर पेमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी आपका पीरियड है उस पीरियड के अंदर जितना भी आपका इंटरेस्ट ड्यू हुआ हो, चाहे आपने पे किया हो या नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात बेटा? तो इंटरेस्ट और लोन आपने बैंक से लिया हो, एफआई से लिया हो, रिलेटिव से लिया हो, दुश्मन से लिया हो, गर्लफ्रेंड से लिया हो, बॉयफ्रेंड से लिया हो, गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड से लिया हो, किसी से भी लिया हो। क्या कह रहा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ज्यादा मतलब निकाला करो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सिंपल, इफ लोन इज टेकन फ्रॉम एनी पर्सन, उस लोन के ऊपर जो भी आपका इंटरेस्ट होगा, पेमेंट डज नॉट मैटर। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, पेमेंट रेलिवेंट नहीं है। तो इंटरेस्ट और लोन का जो भी आपको डिडक्शन मिलेगा, पहली बात, हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया, किसके लिए लोन लिया? हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन होना चाहिए। किसके लिए लोन होना चाहिए? हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन होना चाहिए। लोन किसी से भी लो, पेमेंट रेलिवेंट नहीं है, पेमेंट नॉट, पेमेंट नॉट रेलिवेंट। आपने पे किया या नहीं किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब पेड के आधार पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन किसके आधार पे मिलेगा? ऑन एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल मतलब ड्यू बेसिस पे, मतलब जो भी आपका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, जो भी आपका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है उसमें जितना भी इंटरेस्ट ड्यू हो गया, चाहे आपने पे कर दिया या पे नहीं किया, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। और लोन किसके लिए लेना चाहिए तो आपको समझ में आ गया, हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपने लोन लिया, तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया, लोन आपने किसी से भी लिया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपने पेमेंट किया वो रेलिवेंट नहीं है, रेलिवेंट किया जितना इंटरेस्ट आपका ड्यू हो गया उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्या आपको पता है आपने बैंक से लोन लिया, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत लोग करते ही, तुम लोगों के यूज नहीं आएगा, फ्यूचर में यूज आएगा, हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स ने किया। देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देयर इज ए पर्सन मिस्टर ए, राइट? मिस्टर ए ने कोई लोन लिया था, किसके लिए लोन लिया था? हाउस प्रॉपर्टी के लिए, फ्रॉम दी बैंक, क्या नाम है उसका? आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है ना? तो आईसीआईसीआई बैंक ने लोन दिया फॉर एग्जांपल 9.5% पर एनम। कोई डाउट? ये लोन अभी भी चल रहा है, ये लोन आउटस्टैंडिंग था, तो हुआ क्या, अपना एसबीआई के अंदर कोई कॉन्टैक्ट निकल गया। क्या निकल गया? एसबीआई के अंदर कॉन्टैक्ट निकल गया, या एसबीआई के मैनेजर से बात हो गई, तो एसबीआई ने बोला कि भैया आपने हाउस प्रॉपर्टी के लोन लगा 9.5, यू आर पागल, हम आपको 8% में लोन दे देंगे। किसको लोन दे देंगे? 8% में लोन दे देंगे। सर अब मिस्टर ए बोलेगा मैंने ऑलरेडी लोन ले रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक काम करो, आईसीआईसीआई बैंक को हम रिपे कर देते। क्या कर देते? तो अब जो लोन दिया गया है एसबीआई ने मिस्टर ए को दिया है, लेकिन लोन किसका रिपे किया है? आईसीआईसीआई बैंक का। लेकिन इनडायरेक्टली किसके लिए लिया गया लोन? हाउस प्रॉपर्टी तो हुआ, इनडायरेक्टली तो हाउस प्रॉपर्टी हुआ ना। डायरेक्टली आपको लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक को रिपे किया, लेकिन ये इनडायरेक्टली एसबीआई ने लोन किसको दिया है? मिस्टर ए को दिया है, हाउस प्रॉपर्टी के लिए दिया। यस और नो? तो ये जो लोन है अब जो एसबीआई का चलेगा, तो मिस्टर ए को डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। क्या होगा? डिडक्शन मिल जाएगा। समझ में आई बात? ये सब यहां पे दे रखा है, समझ में आ रही है? मैं वापस से रिपीट करता हूं, एक्चुअली पॉइंट क्यों आया, क्योंकि अपने जनरल वर्ड बोला था कि जो लोन आप ले रहे हो ना,
वो लोन एचपी के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? यदि हाउस प्रॉपर्टी के पर्पस के लिए आप लोन ले रहे हो तो लोन पर जो भी इंटरेस्ट ड्यू होगा, ड्यू का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहां पे पॉइंट ये आया कि भैया मैंने एसबीआई से लोन लिया लेकिन पुराने वाले लोन को रिपे करने के लिए, तो ही चलेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली लोन किसके लिए लिया है? एचपी के लिए। नहीं समझ में आई बात? अब ऐसे समझो, आपने किसी गुंडे से लोन ले लिया। क्या ले लिया? मूवीज में आता ना, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, यदि आप देखते होंगे तो आपने किसी गुंडे से क्या किया? लोन ले लिया। तो लोन ले लिया तो गुंडा ही होता है। अब भैया उसका लोन तो रिपे करना ही पड़ेगा, तो फिर गर्लफ्रेंड क्या काम आएगी? तो आपने गर्लफ्रेंड से लोन ले लिया, पेरेंट्स से लोन ले लिया, रिलेटिव से लोन ले लिया, नेबर से लोन ले लिया, क्योंकि गुंडे का लोन तो पहले वो यार, वो मूवीज में तो वो दिखाते चोरी करके, जो चोरी वाली बातें कर नहीं सकता, पाप लगता है ना, गंदी बातें, इलीगल बातें थोड़ी करेंगे। पर तो ऑब्वियसली आपने क्या किया? लोन रिपे किया। क्या किया बेटा? लोन रिपे किया, लोन लिया। तो लोन लिया लोन को रिपे करने के लिए, तो इनडायरेक्टली वो लोन किससे कनेक्टेड है? एचपी से। तो यहां पे भी वही एग्जांपल है कि मिस्टर ए ने आईसीआईसीआई बैंक से जो लोन लिया था एचपी के लिए, उसका रिडक्शन मिल जाएगा। अब एसबीआई के लोन को आपने टेक ओवर करा लिया, तो ये एसबीआई का लोन भी किसके लिए? एचपी के लिए ही है। यस और नो? तो एसबीआई को जो आप इंटरेस्ट पे करोगे रिडक्शन मिल जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एवरीवन? सबको आ रहा है? एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जिसको थोड़ा सा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में पता होगा, तो बहुत बार बैंक वाले क्या करते हैं, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगा देते हैं। ये होता है, प्रैक्टिकल बता रहा हूं, पीनल इंटरेस्ट बोलते हैं इसको। सुनना मेरी बात ध्यान से। हुआ क्या? मैंने लोन लिया, तो लोन लिया तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो जो इंटरेस्ट ड्यू होगा उसका रिडक्शन मिलेगा, मना नहीं कर रहा हूं। अब जो आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया ड्यू टू रीजन ऑफ कोई भी वॉटेवर, इंसान भूल ही जाता है इंस्टॉलमेंट पे करना, तो आपने इंस्टॉलमेंट पे की ही नहीं, आपने इंटरेस्ट पे किया ही नहीं और 2-3 इंस्टॉलमेंट चली गई, तो बैंक वाला क्या करेगा? आपके ऊपर पेनल्टी लगा देगा, पीनल इंटरेस्ट लगा देगा। कौन सा इंटरेस्ट बोलो मैं? पीनल इंटरेस्ट। क्या बोला मैंने? पीनल इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के ऊपर भी आपने इंटरेस्ट लगा दिया, ये जो पीनल इंटरेस्ट है इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन किसका मिलेगा प्यारे बच्चे? किसका मिलेगा? लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसका रिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन यदि आप टाइमली इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे हो तो गुस्से में आके एज पर कॉन्ट्रैक्ट, यदि बैंक वाला इंटरेस्ट के ऊपर यदि इंटरेस्ट लगाता है, पीनल इंटरेस्ट यदि वो आपके ऊपर चार्ज करता है, पेनल्टी यदि कोई आपके ऊपर चार्ज करता है, उसका रिडक्शन नहीं मिलेगा। सिर्फ डिडक्शन मिलेगा लोन के ऊपर जो आपका इंटरेस्ट होगा उसका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये प्रॉपर्ली लिखवा देता हूं एक बार, लिमिट भी आपको याद रखने वाली है इसकी। मैक्सिमम डिडक्शन या लिमिट, मैक्सिमम डिडक्शन या लिमिट, किसकी लिमिट? मैक्सिमम डिडक्शन अलाउएबल फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। इसको अपन सबसे पहले क्या करेंगे? 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे। मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं। मैक्सिमम डिडक्शन या लिमिट, कितना लिमिट है? मतलब ये तो आपको समझ में आ गया कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, लोन किसके लिए? एचपी के लिए। तो एचपी हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो लोन है, तो लोन पर जो इंटरेस्ट बनता है उसका डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन लिमिट तो होगी। यदि आपका इंटरेस्ट 3 करोड़ का हुआ तो क्या 3 करोड़ का भी डिडक्शन मिल जाएगा? तो वो आपको सारी बातें करनी है यहाँ पे। तो दैट इज अ मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट अलाउएबल फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। इसको अपन क्या करेंगे? सबसे पहले 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे। राइट हैंड साइड में ज्यादा जगह रखना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही कैटेगरी आएगी, राइट हैंड साइड आपका एक्सपेंड होता रहेगा। तो अभी एक बार देख लो कि कैसा क्या बनेगा, जिससे आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो। लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है, लेफ्ट में स्पेस कम चाहिए, राइट में ज्यादा चाहिए। पहले बता देता हूं क्योंकि तुम लोगों को चार्ट बिगड़ जाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं? लेट आउट। कौन सी प्रॉपर्टी? लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी और डीम्ड लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी।
क्या दोनों का ट्रीटमेंट एक ही होता है या अलग अलग होता है? ऑलमोस्ट सेम होता है, बट एक ही डिफरेंस होता है रेंट का। लेट आउट के अंदर रेंट आ जाता है, डीम लेट आउट के अंदर रेंट नहीं होता, बाकी पूरा ट्रीटमेंट सेम। तो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी हो, डीम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी हो। प्यारा बच्चा, गुड मॉर्निंग। व्हाट इज द डीम्ड लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी? जैसे आपका एक ही मकान है और वो मकान खाली पड़ा है क्योंकि आप किराए के मकान पे रहते हो, तो उसको आप क्या बोलोगे? डीम लेट आउट। यस, 2 से ज्यादा सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, कितना बेटा? 2 से ज्यादा सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी जो होती है वो डीम लेट आउट बनी जाती है। क्या बनी जाती है? डीम्ड लेट आउट। कोई कंफ्यूजन? राइट हैंड साइड में क्या आएगा? सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, SOHP। लेफ्ट हैंड साइड, मेरी बात सुनना ध्यान से, लॉजिक भी है। मैं प्रॉपर्टी को किराए पे दे रहा हूं, एक चीज बताओ, छोटा मकान छोटा किराया, बड़ा मकान बड़ा किराया, बड़ा मकान बड़ा किराया, और बड़ा मकान और बड़ा किराया, और बड़ा मकान और बड़ा किराया, और बड़ा मकान और बड़ा किराया। अब भैया जितना बड़ा मकान होगा लोन का अमाउंट भी तो चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ में आ रही मेरी बात? रेंटल भी तो उसके अकॉर्डिंग ही आएगा ना। यदि कोई हाउस प्रॉपर्टी आपने 2 बीघा में बनाई है तो भैया उसमें लोन भी आपका ज्यादा होगा, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी आपकी ज्यादा होगी, तो भैया उसके ऊपर रेंटल भी तो ज्यादा होगा ना। कोई लिमिट नहीं है। जो प्रॉपर्टी आप किराए पे दे रहे हो, जो प्रॉपर्टी आप किराए पे दे रहे हो, तो भैया आप कमा भी रहे हो तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट और लोन भी अकॉर्डिंगली आपका जाएगा। तो इस पे 4 करोड़ का इंटरेस्ट हो या 1000 करोड़ का इंटरेस्ट हो या 15,000 करोड़ का इंटरेस्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सी प्रॉपर्टी? लेट आउट और डीम लेट आउट, लेट आउट और डीम लेट आउट। कौन सी बात करो भाई? लेट आउट और डीम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टीज होती है, उसके ऊपर कोई लफड़ा नहीं, नो लिमिट। क्या लिखा मैंने? नो लिमिट। नो लिमिट मतलब नो लिमिट। मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया था। क्या क्लियर किया था? कि जो भी आपका चार्ट बनेगा पूरा का पूरा राइट हैंड साइड पे बनेगा। तो आपने ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड में बहुत कम स्पेस रखा होगा। अब राइट हैंड साइड में आपको क्या करना होगा? जो सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, वैसे पॉइंट में बाद में बताता हूं, लेकिन थोड़ा सा एक बार पहले बता, जिससे कि फ्यूचर के अंदर जब आप रिवीजन करो, जब पूरा ये चैप्टर नहीं पूरा इनकम टैक्स जब कंप्लीट हो जाता है तो उस समय आपके लिए बहुत फायदेमंद हो। तो बहुत बार मैं ये चीज अवॉइड कर देता हूं, लेकिन इस बैच में बताने का मन कर रहा है, जैसे कि बीच बाद में आप कभी रिवीजन करो तो प्रॉब्लम नहीं। एक सेक्शन होता है 115 BSc, यदि आपको याद हो तो ये काम अभी नहीं आएगा, अभी मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर लूंगा भी नहीं। मैं जनरली यही लूंगा कि सेक्शन 115 BSc आपने ऑप्टेड आउट कर रखा है, वो ऑप्ट नहीं कर रखा है, फिर भी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। तो ये बाद में काम आएगा। तो पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, लेफ्ट और राइट। मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो राइट वाला, तो कौन सा लूंगा? 1 मिनट को। राइट हैंड साइड वाला ज्यादा कर लो, पहले अपन 115 BSc की बात कर ले। तो अगेन ये जो राइट हैंड साइड में है ना, इसमें भी 2 एरो बनाएंगे। तो राइट हैंड साइड में ज्यादा जगह चाहिए होगी, लेफ्ट हैंड साइड में 1-2 लाइन। डिफॉल्ट टैक्स रेज़्यूमे अंडर सेक्शन 115 BSc, डिफॉल्ट टैक्स रेज़्यूमे अंडर सेक्शन 115 BSc। नो डिडक्शन। इसे जनरली अपन जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमेशा में एक लाइन आपके क्वेश्चन के अंदर ऐड होगी। कौन सी लाइन? 115 BSc आपने ऑप्टेड आउट कर रखा है। ऑप्टेड आउट का मतलब बाहर निकल गए, यू आर नॉट अवेलिंग 115 BSc। ये डिफॉल्ट टैक्स रेज़्यूमे 115 BSc। ऑप्टेड आउट फ्रॉम सेक्शन 115 BSc। 115 BSc से आपने क्या कर रखा है? ऑप्टेड आउट मतलब बाहर निकल गए, मतलब ये आपने अवेल नहीं कर रखा है। इसका मतलब आप कौन से प्रोविजन में हो? नॉर्मल प्रोविजन में।
ऑप्शनल टैक्स रेजिम। बेसिकली अपने लिए यही इंपॉर्टेंट कि यदि आपकी कोई भी सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज हो और यदि 115 बीएससी एरिया ऑप्ट नहीं करते हो, क्या ऑप्ट नहीं करते हो, 115 बीएससी एरिया ऑप्ट नहीं करते हो, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन का आपको कितना डिडक्शन मिलेगा। ये चार्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब यदि मैंने प्रॉपर्टी किराए पे दे दी, बेटा इधर मैंने प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी, तब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि या 115 बीएससी के अंदर हो या 115 बीएससी से बाहर निकल गए, लेकिन जो सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है कौन सी है? तो सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो 115 बीएससी के अंदर कवर नहीं है, जो 115 बीएससी से बाहर निकल गए, जिन्होंने ऑप्शनल टैक्स रेजिम के अंदर ओल्ड टैक्स प्रोविजन के अंदर जो टैक्स पे करते। समझ में आ रही बात एवरीवन? ये वाला कवर करना है आपको। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दो। If loan taken on or after 1st April 1999 for acquisition or construction of house property, उनसे वाली हाउस प्रॉपर्टी की बात हो रही है सेल ऑक्यूपाइड। यदि सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए यदि आपने लोन लिया है, लोन कब लिया है? 1 अप्रैल 99 के बाद, क्योंकि उस समय अमेंडमेंट आया था। तो इफ लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1st April 99 फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो देयर इज ए रिक्वायरमेंट, एक कंडीशन है। इफ सच एक्विजिशन, जो भी आपको एक्विजिशन करना है, तो एक्विजिशन तो कंप्लीट हो ही जाता है, कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, इज कंप्लीटेड within 5 years from the end of financial year in which loan taken ये लिख लिया हमने। मैं समझाता हूं क्या पॉइंट है। यहां पे जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि यदि आपने हाउस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए या खरीदने के लिए, एक्विजिशन मतलब परचेज, कंस्ट्रक्शन मतलब बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए, परचेज करने के लिए, एचपी के लिए आपने क्या कर रखा है? लोन ले रखा है। एक याद रखने वाला पॉइंट है कि लोन कब होना चाहिए? 1 अप्रैल 1999 के बाद आपका लोन होना चाहिए। तो यदि 1 अप्रैल 1999 के बाद यदि आपने लोन लिया है, चाहे परचेज के लिए लिया हो, चाहे कंस्ट्रक्शन के लिए हाउस प्रॉपर्टी का हो, तो देन आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा? पर एक कंडीशन है कि कंस्ट्रक्शन जो भी है वो आपका 5 इयर्स के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन। जैसे एक्विजिशन तो कंप्लीट हो ही जाता है, आप लोन लोगे तो सामने वाले को पे करोगे तो आपका एक्विजिशन डन हो गया, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है उसमें टाइम लगता है। फिर भी आपने नॉर्मली देखा होगा कंस्ट्रक्शन भी आपका 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में कंप्लीट हो जाता है। तो लो मेकर ने कितना टाइम पीरियड दे रखा है?
5 इयर्स के अंदर आपका लोन 5 इयर्स के अंदर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए जब आपने लोन लिया था जिस फाइनेंशियल ईयर में, उसके एंड होने के मतलब मैं एग्जांपल भी यहां पे साथ में कवर कर रहा हूं या अलग से कवर कर लेता हूं इसको समझाने के लिए एग्जांपल अलग से दे देता हूं। क्या एग्जांपल होगा? फॉर एग्जांपल लोन, इफ लोन टेकन फॉर हाउस प्रॉपर्टी, यदि आपने हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो लोन लिया है वो लोन कब लिया है? कोई भी डेट ले लो, 17 सितंबर 2023। तो ये 17 सितंबर 2023 को यदि आपने लोन लिया है, प्यारी बच्चे तुम बताओ ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 21, 22 या 22, 23? 22, 23। पीछे वाली बच्ची 21, 22 या 22, 23? क्या तुम बताओ? दोनों को घर भेज दूं क्या बेटा? नहीं आया समझ में? आ गया अब तो आ ही गया होगा। 17 सितंबर 2023। क्या बेटा? क्योंकि मैंने बोला मैंने अपने क्लास को डिजाइन कर रखा है प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाने का। क्या बेटा? क्योंकि मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि मैंने क्या बोला, आप पढ़ते हो तो समझ में आ जाता है, लेकिन भाई अप्लाई करना भी तो आना चाहिए ना। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं अप्लाई कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं। मतलब जब से ही कोविड स्टार्ट हुआ, ऑनलाइन स्टार्ट हुआ, लोगों ने मजे लेने लगे सुनने। सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे आता है कि नहीं आता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज हुआ है आफ्टर दिस वो ये हुआ है, बस मुझे सुन लिया समझ में आ गया। ये थोड़ी होता है, आपको अप्लाई करके देखना है कि आपको आता है कि नहीं आता है। मतलब बच्चे को खुद को चेक करना पड़ेगा कि मेरा स्टैंडर्ड क्या है। क्या बेटा? क्योंकि अब जब जो आज लेवल एआई का, ज्ञान की वैल्यू ही नहीं है, नॉलेज इज फ्री। क्या बेटा? नॉलेज बिल्कुल फ्री है, सबको पता होगा आजकल। क्या बेटा? ये जो चीज मैं बता रहा हूं ना, तुम्हारे पास चैट जीपीटी बेटा, उसको बोलो वो एक एग्जांपल क्रिएट करके दे दे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आजकल सब कुछ नॉलेज का वैल्यू नहीं है, नॉलेज बहुत इजी हो गया आजकल। यूट्यूब देखो, चैट जीपीटी देखो, एआई देखो, पता नहीं क्या क्या आ गया आजकल। हमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जो चीज जो देखनी है, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पता है क्या है? क्या है? कि हमें बार बार रीचेक करना है खुद को। तभी बोलता हूं क्लास में आया कर। यदि क्लास में मैंने सिर्फ 2 ही बच्चों से पूछता हूं, तो जिन बच्चों से पूछा उनको ये नहीं लगना चाहिए मेरा आज मजाक उड़ गया। मैं किसी के मजाक में बात ही नहीं करता, मैं रोज ही बोलता हूं। तो मेरा तो सिर्फ सैंपल होता है ये बताने के लिए कि क्लास में आना क्यों जरूरी है। तुम आज से भी पूछूंगा, तुम नहीं बता पाओगे, लेकिन मुझे पता है किस बच्चे से क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इंपॉर्टेंट बात, इफ लोन टेकन फॉर द हाउस प्रॉपर्टी 17 सितंबर 2023, मैंने पहले ही बोला था फाइनेंशियल ईयर कैसे देखते हैं बेटा, अप्रैल से लेके मार्च। तो ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो गया? 23-24। तो ये फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद ये जो भी आपने लोन लिया है, किसके लिए लिया है? एचपी के लिए। तो आपका एचपी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5। 5 मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड होने के बाद। तो एंड कब हुआ? 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2025 पहला साल, 25, 26, 27, 28, 29। यस और नो? तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपने हाउस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए या परचेज करने के लिए लोन लिया है, तो देन हाउस प्रॉपर्टी मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। यदि आपने लोन 17 सितंबर 2023 को लिया है, तो लोन कंस्ट्रक्शन कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए? 31 मार्च 2029। 31 मार्च 2029 कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड। समझ में आ गई बात? कोई डाउट? समझ में आ गई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो देन यदि आपने हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है, पहले रिक्वायरमेंट लोन कब होना चाहिए बेटा? कब होना चाहिए? 1 अप्रैल 1999 के बाद आपने लोन ले रखा हो, एचपी के लिए ले रखा हो, या तो खरीदने के लिए या बनाने के लिए। एक और बात याद रखनी होती है कि ये जो कंस्ट्रक्शन है, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने लोन लिया है, वो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 1, 2, 3, 4, 5
5 ईयर्स के अंदर पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। राइट एवरीवन, राइट। तो आपको क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लिमिट कितनी होगी, यही तो इंपॉर्टेंट है, लिमिट कितनी है। मैं फॉर्मूला लिखवाऊं या मैक्सिमम लिखवाऊं? मैक्सिमम समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम 2 लाख रुपीज का मतलब मैक्सिमम, मतलब जिन बच्चों को फॉर्मूले में लिखना हो तो फॉर्मूला बना सकते हो, फॉर्मूला नहीं है, मैक्सिमम 2 लाख का, इससे ज्यादा नहीं होगा। यदि इंटरेस्ट लोन 30,000 रुपए तो 30,000, 40,000 है तो 2.5 लाख है तो 2 लाख। तो जिन बच्चों को ओनली मैक्सिमम से समझ में आता है तो मैक्सिमम लिख लो, लेकिन यस तुम प्यारे प्यारे बच्चे हो तो फॉर्मूला लिख लो, इंटरेस्ट ऑन लोन, जितना भी आपका लोन पर इंटरेस्ट बनता है कंपेयर विद लिमिट कितनी है 2 लाख रुपीज, विच एवर इज लो। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब लोन पर जो भी आपका इंटरेस्ट बना, लोन पर जो भी आपका इंटरेस्ट बना और 2 लाख रुपया विच एवर इज लोअर, इतना आपको इंटरेस्ट और लोन का डिडक्शन मिल जाएगा। हाँ बेटा, तुम कुछ पूछना चाह रही हो? तभी तो, यही तो टैक्स प्लानिंग है तुम्हारी, यही तो इनकम टैक्स प्लानिंग का ऑप्शन देता है कि फॉर एग्जांपल आपकी इनकम तो आई कि नहीं, मैंने कल भी बताया था कि आपका एनएवी कितना होगा, 0 होगा क्योंकि सेल ऑक्यूपाइड तो एनएवी इज निल। लेकिन भैया मुझे इंटरेस्ट और लोन का क्या मिल जाता है, टैक्स बेनिफिट, क्योंकि माइनस होगा, माइनस होगा तो क्या होगा, बेनिफिट मिल जाएगा, आपकी बाकी इनकम कम कर देगा। इसका मतलब ये कि लोगों को क्या करना चाहिए, प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। इसका मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई भाई बंधु हो जो जॉब करने के लिए गए हो, तो पहले लो, मैंने क्या बोला, घर घर में लोग एडवाइस देते हैं, तो ऐसे ही कोई आर्किटेक्ट भी एडवाइस दे देगा, कोई भी एडवाइस दे, भैया आप तो मकान खरीद लो, लोन पे लो, फायदा होगा, ये फायदा। लेकिन तभी हमने लिमिट दे रखी, अनलिमिटेड बेनिफिट नहीं देंगे, अनलिमिटेड बेनिफिट नहीं देंगे। मतलब हम बेनिफिट तो आपको दे रहे हैं, हम प्रमोट कर रहे हैं कि आपका खुद का मकान, एक्चुअली ये इस इंटेंशन से बना हुआ है। एक्चुअली मकान जरूरी भी है, क्या है, हाँ एक मकान तो होना ही चाहिए। अब गवर्नमेंट ज्यादा प्रमोट नहीं कर रही, अभी 115 बीएससी आ गया, तो 115 बीएससी के अंदर कोई बेनिफिट नहीं देखो, क्योंकि गवर्नमेंट अब 115 बीएससी प्रमोट करने में लगी हुई है। अब गवर्नमेंट बोलती है कल किसने देखा, पहले लोग क्या होते थे, जैसे जॉब लगती थी मकान के बारे में सोचते थे, आजकल जॉब लगती है सबसे पहले किसके बारे में सोचते हैं, आईफोन, कार, लैपटॉप, भैया उड़ाने का पैसा, क्लब में जाने का, कल किसने देखा। तभी मैंने बोला आपको 115 बीएससी आगे बताऊंगा, वो एक इंटेंशन के साथ आया है। मतलब अब जो इंडियन इकोनॉमी है वो भी अब सेविंग बेस्ड इकोनॉमी नहीं रही है, कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी रही है। आपने इकोनॉमी के लेवल भी पढ़े होंगे, 2 टाइप की इकोनॉमी होती है, कंजप्शन बेस्ड या सेविंग बेस्ड। अब सेविंग को ज्यादा प्रमोट करने में गवर्नमेंट नहीं लगी हुई है, गवर्नमेंट बोलती है नो सेविंग, और पब्लिक भी नहीं चाहती, जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, वो बोलती है वो पैसा बचा रहेगा, उड़ाने का, आज कमाने का नहीं, आज ही उड़ाने का, कल किसने देगा, आज कमाओ आज उड़ाओ। और जबकि आपको पता होगा पुराने आपके पेरेंट्स, मतलब आपके जो पेरेंट्स है और सब कुछ आपके मतलब फैमिली मेंबर्स, अरबपति है, पैसा खर्च नहीं होता, मतलब पैसा इतना, इतनी प्रॉपर्टीज, लेकिन रहते बिल्कुल गरीब की तरह, पैसा खर्च नहीं होता, क्योंकि जो पुरानी इकोनॉमी थी वो सेविंग बेस्ड थी। पैसा बचा के रखो, प्रॉपर्टी में पैसा डालो, गोल्ड में पैसा डालो, सिल्वर में पैसा डालो। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उनको इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा था, और जो नहीं है, और अब इनकम टैक्स भी उसी लेवल में जा रहा है। ये पुराने तरीके थे कि पहले प्रमोट किया जाता था मकान खरीदने के लिए, अब ज्यादा गवर्नमेंट दिमाग नहीं लगाती, अब गवर्नमेंट को मतलब नहीं है, गवर्नमेंट बोलती उड़ाओ पैसा, दारू पियो, बिंदास पियो, जीएसटी मिलेगा, हमें तो जीएसटी नहीं मिलेगा, हमें लोकल टैक्सेस मिलेगी, हमें इनकम टैक्स मिलेगा। तो अब गवर्नमेंट को सिंपल कंजप्शन बेस्ड है, कंजप्शन बेस्ड मतलब इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाना है ना, 3rd नंबर पे लेके आना है, 2nd नंबर पे लेके आना है, तो सिंपल सी बात है जीडीपी बढ़ाना है। जीडीपी कैसे बढ़ेगा, कंजप्शन से बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, चलो और आगे बात बताता रहूंगा मैं।
तुम्हारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर दे दिया। एक्चुअली गवर्नमेंट बेनिफिट देना चाह रही है, मतलब लोग, गवर्नमेंट चाहती है भैया मकान खरीदो, जैसे जॉब लगे, जैसे कमाना स्टार्ट करो, फटाफट मकान खरीद लो। मकान खरीदने से आपको इनकम पर इनकम टैक्स ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपको सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी पे भी 2 लाख के इंटरेस्ट के लोन का डिडक्शन मिलके ही आपकी इनकम को क्या कर देगा, 2 लाख से कम कर देगा। यस और नो, ये पर्पस था। अब 115 BSc जो लेते हैं उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता, क्योंकि अब कौन सी इकोनॉमी में जा रहे हो, लेकिन एकदम से अपन हटा नहीं सकते थे, इसलिए हमने दोनों रखे। एकदम से गवर्नमेंट बवाल कर दे तो आपको पता है कि गवर्नमेंट को ही अपन उड़ा दे, क्योंकि अपनी इंडियन इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है, डेमोक्रेटिक। अरे मोदी कुछ भी करे तो सिंपल सी बात है, अपोजिशन पहले आ जाता है, भैया तुम्हारे फायदे के लिए लॉन्ग टर्म ना, तो एकदम से कोई चीज अब हटा ही नहीं सकते, तो इसे उन्होंने हटाया नहीं, एक नया कंसेप्ट लेके आ गया, पुराने को धीरे धीरे रिमूव करने के इंटेंशन। चलो कम बैक टू द पॉइंट, कुछ ज्यादा हो गया। एचपी के लिए आपको यही याद रखना है कि जब 115 BSc से आप बाहर हो तभी आपको सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का आपको इंटरेस्ट लोन का डिडक्शन मिलेगा, तभी मिलेगा। 115 BSc वालों को नहीं मिलता। किसको नहीं मिलता? 115 BSc, दैट इज द सेविंग वाले लोग, सेविंग वाले नॉन सेविंग वाले, उड़ाने वाले लोग, कंजप्शन बेस्ड वाले, उड़ाओ पैसा, तो उनको कोई बेनिफिट नहीं देना आपने। तो बेनिफिट किसको देना है? जो 115 BSc से ऑप्टेड आउट, ऑप्टेड आउट मतलब बाहर निकल गए, पुराने लोग, ओल्ड टैक्स प्रोविजन है, ओल्ड टैक्स प्रोविजन। तो इंटरेस्ट लोन का कितना डिडक्शन मिलेगा बेटा? मैक्सिमम 2 लाख रुपीज का, मैक्सिमम 2 लाख रुपीज का। आई थिंक सबको समझ में आ गया। मैक्सिमम 2 लाख रुपीज मतलब लोन पर जितना भी इंटरेस्ट बना, और 2 लाख रुपीज विच एवर इज लोन। राइट हैंड साइड एनी अदर केस, इसके अलावा कोई भी केस हो सकता है। सर इसके अलावा क्या क्या केस हो सकता है? if loan taken before 1st April 1999 for acquisition, construction, repair, renovation ... किसका? रिनोवेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, या इफ लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1st April 99। बेटा लेफ्ट हैंड साइड में 1 अप्रैल 99 के बाद आपने जो लोन लिया हो, किस पर्पज के लिए लोन कवर्ड है? वो ओनली कंस्ट्रक्शन और परचेज के लिए। तो 99 के बाद कौन सा लोन कवर्ड हो जाएगा? रिपेयर वाला। कौन सा वाला? इफ लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1st April 99 फॉर रिपेयर, रिन्यूअल या रिनोवेशन, जो भी है, रिन्यूअल और रिनोवेशन एक ही चीज होती है, ऑफ एचपी। Third, if loan taken as per 1 मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला, लेकिन उसमें कंडीशन दे रखी है ना कि कंस्ट्रक्शन कितने पीरियड के लिए कंप्लीट होना चाहिए। भाई और सकता है कि कंडीशन कंप्लीट नहीं हो, आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं हो। तो इफ लोन टेकन एज पर पॉइंट नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड वाला, बट any conditions mentioned therein is not satisfied। तो क्या होगा बेटा? तो लोन पर जो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा इतना नहीं मिलेगा बेटा। जब लोन पर जो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा वो कितना मिलेगा?
30,000 रुपीज, कितना मिलेगा? तो फॉर्मूला लिखो, मैं मैक्सिमम 30,000 लिखवा दूं। वापस से आप बोल सकते हो इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी आपके लोन के ऊपर इंटरेस्ट बना, इस पर कितना लिमिट है? 30,000 रुपीज। कितना लिमिट है? विच एवर इज, आप चाहो तो लिख सकते हो मैक्सिमम रुपीज 30,000। और मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा। एक बार लिख लो पहले ही, कुछ बच्चों ने लिख नहीं रखा होगा, ये लिख लो एक बार। रिटन बाय एवरीवन। एक्चुअली जो मतलब बुक में दिया हुआ वो प्रॉपर चार्ट फॉर्म में नहीं, इसलिए मैंने चार्ट फॉर्म में लिखवा दिया प्रॉपर। दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन आपको याद ऐसे ही करना है। और मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ छोटे बच्चों इसलिए कि अपने को जो प्रोविजन वाली जो कॉपी बिल्कुल सेपरेट रखनी है और क्वेश्चंस वाली कॉपी बिल्कुल सेपरेट रखनी है। इससे क्या होगा कि आपके प्रोविजन जैसे ये अपना एचपी का है, तो एचपी के जो प्रोविजन है 4 पेज या 5 पेज में खत्म हो जाएंगे, तो आपका हमेशा ध्यान रहेगा भैया तो आधे घंटे का चैप्टर है। तो इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। आधे घंटे का चैप्टर, 1 घंटे का चैप्टर, 1.5 घंटे का चैप्टर, तो ये बहुत जरूरी है। कंटेंट कम से कम होना चाहिए। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। ये पूरा दिखा दूं एक बार, ये देखो, ये पूरा एक कंप्लीट चार्ट अपन ने बना दिया। मीन एक पूरे चार्ट को यदि मैं देखूं तो क्या बात समझ में आती है कि यदि कोई प्रॉपर्टी मैंने किराए पे ले रखी है, तब गवर्नमेंट बोलती है आप कोनो दिमाग ही नहीं लगाना, 115 बीएससी हो या 115 बीएससी नहीं हो, लोन पर इंटरेस्ट की कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब लेट आउट और डीम लेट आउट, लेट आउट और डीम लेट आउट टैक्सेबल होती है। इसलिए जितना भी इंटरेस्ट का डिडक्शन बनेगा, मतलब लोन के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट आपका ड्यू होगा, पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन? आपको किसके ऊपर याद रखना होता है? सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। बेटा इधर किसके ऊपर दिमाग लगाना है आपको? सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। तो जो सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है वो भी कितनी सारी नहीं, आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो। वैसे वैसे तो आपको अपने आप इंप्लाई समझ में आ गया होगा, क्योंकि 2 से ऊपर वाले को आप क्या बोलते हो। तो यहां पे चाहो, जिन बच्चों को रेक्टिफिकेशन ज्यादा पसंद है तो आप लिख लेना मैक्सिमम 2, 1 और मोर, 1 और मोर बट लेस देन अप टू 2, 1 और 2 ऐसे लिख लो। 1 और 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 2 से ज्यादा जितनी भी सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी होगी वो किसके अंदर कवर्ड होगी? डीम लेट आउट के अंदर कवर्ड होगी। कहां कवर्ड होगी? लॉजिक समझ में आ गया? तो आप चाहो तो जहां पे आपने सेल ऑक्यूपाइड लिख रखा है वहां पे लिख लो 1 और 2, 1 और 2, 1 या 2, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। यदि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में 115 बीएससी के अंदर हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा ही नहीं 1 रुपए का भी। और यदि आपने 115 बीएससी से ऑप्टेड आउट कर रखा है, ऑप्शनल टैक्स रेजिम के अंदर हो, तो यदि 99 के बाद का लोन है वो भी कंस्ट्रक्शन के लिए और बनाने के लिए या एक्विजिशन के लिए, तब आपको डिडक्शन मिल जाएगा। 2 लाख रुपए की लिमिट है, अदरवाइज आपकी 30,000 रुपीज की लिमिट है। कितनी लिमिट है? ये याद हो गया? समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं है? मैंने पहले बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको लग भी रहा होगा सर याद करने का है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ बेटा। नाउ एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज अ प्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा देना। प्री कंस्ट्रक्शन, प्री कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन, प्री कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? इसे क्या, इसे टॉपिक के अंदर जो इंटरेस्ट ऑन लोन की जो मेन हेडिंग थी उसका ही पार्ट है ये। सेक्शन 24 क्लोज बी चल रहा है, मतलब सेक्शन 24 क्लोज बी के अंदर ही कंटिन्यू करना है आपको, लेकिन अलग से हेडिंग बना, नया टॉपिक नहीं है कोई। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ये अलग से क्यों कवर किया जा रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझनी है। क्या समझना है? ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट अलग से क्यों दिया हुआ है ना बेटा? कभी किसी का कोई बिल्डिंग लैंड है, जमीन देखी होगी, खुद की देखी होगी, जो पापा ने मकान बनाया होगा, मम्मी ने बनाया होगा, रिलेटिव ने बनाया होगा, ये आपके पड़ोसी
जहां भी आप रहते हो, तो अब वो देखा होगा किसी ने जमीन खरीद ली, फिर उसके ऊपर क्या किया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, राइट और नॉट? समझना मेरी बात ध्यान से। देयर इज ए पर्सन, पहले अपन एग्जांपल से कंसेप्ट समझेंगे ये वाला, तो एग्जांपल बनाएंगे फिर उसके बाद प्रोविजन पे आएंगे। तो देयर इज ए पर्सन मिस्टर ए, इसकी क्या है ये जमीन, जमीन देखिए बेटा, जमीन मतलब जमीन। यार जमीन के लिए लोन लिया हो तो उसके इंटरेस्ट का रिडक्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जमीन कवर्ड नहीं है। क्या कवर्ड है? हाउस प्रॉपर्टी कवर्ड है। क्या कवर्ड है? तो आपकी जमीन है, अब इस जमीन के ऊपर आपको क्या करना है? फॉर कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया, लोन ले लिया। कौन सी डेट? जो भी डेट आपको समझ में आती है, कोई भी डेट ले लो। फर्स्ट सितंबर 22, 1 सितंबर 2022 को आपने क्या किया, लोन ले लिया। कब लोन लिया बेटा? किसके लिए लोन लिया? हाउस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए। जमीन कब की हो सकता है, 1 साल पहले खरीदी हो, 15 साल पहले खरीदी हो, 50 साल पहले खरीदी हो, व्हाटएवर इज दैट, वो इंपॉर्टेंट नहीं। आपकी जमीन है, जमीन पे क्या करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपने लोन ले लिया 1 सितंबर 2022। या तो कोई डाउट? जैसे ही आपने लोन लिया तो आपको पता है लोन लेते ही मीटर स्टार्ट हो जाता है। किसका मीटर? इंटरेस्ट का। किसका? क्योंकि बैंक वाला बोलेगा अरे भैया सुन ले भैया, तूने लोन लिया ना, हेलो लोन लिया ना, तो लोन पे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अरे भैया मकान तो बनेगी नहीं, तो मैं क्या करूं? भैया मकान बनने से क्या लेना देना है? जैसे आप लोन लेते हो आपका इंटरेस्ट का मीटर स्टार्ट हो जाता है। मकान हो सकता है 1 साल में बने, 2 साल में बने, 3 साल में बने, उससे क्या मतलब? ये सबको समझ में आता है, इतना प्रैक्टिकल समझ में आता है। जैसे ही आपने लोन लिया, लोन बकाया हुआ, बकाया होते ही आपका इंटरेस्ट का मीटर स्टार्ट हो गया, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट और नॉट? लोन चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, मतलब बहुत फ्यूचर में आगे पे कर देंगे। लोन चल रहा है चल रहा है चल रहा है, लेकिन मकान बना नहीं। और फॉर एग्जांपल आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। क्या हो गया बेटा? कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। आज की डेट बताओ बेटा? 24 Feb 2026। कोई कंफ्यूजन? इसका एग्जाम्पल सब कॉपी में नोट्स में कवर करना, ये एग्जाम्पल जरूरी है। इससे क्या होगा, प्रोविजन अपने आप याद रहेगा, कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एग्जाम्पल होना चाहिए। मेरी बात सुनो ध्यान से, इधर कौन कौन से ईयर कवर्ड हो रहे हैं बताओ? ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर, ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर। मैं जब भी यहां पे ईयर बोलूंगा तो इनकम टैक्स में मेरा कभी इंटेंशन कैलेंडर ईयर यूज नहीं करना होता है, मुझे हमेशा फाइनेंशियल ईयर यूज करना होता है। और जब इनकम टैक्स में आ जाता हूं तो मैं पीवाई एवाई में कन्वर्ट कर देता हूं। समझ में आई बात? मतलब जो इनकम वाला पीरियड है वो प्रीवियस ईयर, असेसमेंट वाला ईयर असेसमेंट ईयर में कन्वर्ट हो जाता है बाद वाला। समझ में आ रही बात एवरीवन? तो पहला प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया आपका? पहला प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर आप क्या बोलोगे? 22 कहां से होगा? सितंबर से। तो 22, 23, 23, 24, 24, 25 और ये कौन सा हो गया? 25, 26। अभी बात सुनना, दिमाग है क्या बोलो? दिमाग है? ये दिमाग ऊपर का माला है, बोलो ऊपर का माला है? पता नहीं, देखते हैं। सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत प्रैक्टिकली बता रहा हूं। जनरली 80-90% स्टूडेंट्स को ये टॉपिक नहीं समझ में आता, पहले क्लियर कर देता हूं। मुझे पता है बच्चा कहां अटकेगा, मैं डायरेक्टली उसी पे बात करता हूं जिस टॉपिक पे मुझे पता है बच्चा अटकेगा। इसे पहले ही बोल देता हूं, यहीं पे समझना है, इसे बहुत ध्यान से सुनना है मेरी बात को। मैं मजाक उड़ा रहा हूं, लेकिन मजाक में जाना नहीं है। ये मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है उस पर जाना है, क्योंकि मैं कंसेप्ट के मजे बहुत लेता हूं, ये आपको पता है। समझ लो, आपको पता है हाउस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए लोन ले रहे हो, यस और नो? जल्दी बोलो। हाउस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए लोन ले रहे हो, लोन पर आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट का मीटर कब स्टार्ट होगा? जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी, यस और नो?
बैंक वाला बोलेगा तेरा मकान कंप्लीट हो मुझे क्या लेना तेरा भाई तुमने लोन ले लिया इंटरेस्ट का। समझ में आया कि नहीं भैया? फिर इंटरेस्ट का मीटर कब से स्टार्ट हुआ? मैंने लेमैन की तरह बात करना, आपके पापा को ज्यादा पता है, मैंने पहले ही बोला, जिनका कॉमर्स से कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, क्योंकि टैक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है, पहले बोल रहा हूं, ये बिल्कुल अपने ऊपर अप्लाई करना है। तो जैसे आपने लोन लिया तो भैया इंटरेस्ट का मीटर स्टार्ट हो गया कि नहीं हो गया, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट में पेमेंट जरूरी नहीं होता, ड्यू के आधार पर डिडक्शन मिलता है। किसके आधार पर? यस। तो मैं 22 और 23 में कितने महीने का ले लूंगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए? 7 मंथ्स। तो जो 7 मंथ्स का जो मुझे 22 और 23 के अंदर जो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, तो क्या 22-23 के अंदर डिडक्शन ले सकता हूं? इंटरेस्ट ड्यू हो गया, हो गया, इंटरेस्ट ड्यू हो गया, हो गया। ये इंटरेस्ट का डिडक्शन कहां लोगे? कहां लोगे? बोलो कहां लोगे? हाउस प्रॉपर्टी में से लोगे ना? कहां से लोगे? बोलो कहां से लोगे? हाउस प्रॉपर्टी है क्या? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? मतलब गवर्नमेंट ये कह रही है, बात तो सही है, 22 और 23 का इंटरेस्ट ड्यू हो गया, तो ये इंटरेस्ट का रिडक्शन 24 क्लोज बी, कौन सा? 24 क्लोज बी में ये इंटरेस्ट का रिडक्शन आपको एचपी में से लेना है, लेकिन एचपी भी तो होना चाहिए, जब होगा तभी तो लूंगा, एचपी नहीं है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? मैंने पहले बोला ये टॉपिक थोड़ा सा ऊपर से जाता है, समझना मेरी बात ध्यान से, लेकिन जिस वे में बता रहा हूं उस वे से आप समझोगे तो आपको कभी कंफ्यूजन आएगा ही। इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई क्यों बनाई। देखो जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी होती है, जो जो इंटरेस्ट ड्यू होता जाए डिडक्शंस लेते रहो, यस और नो। लेकिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले कौन सारे पीरियड की बात कर रहा हूं मैं? यस, ये जो पीरियड है, कौन सा पीरियड है? ये जो पीरियड है, ये जो पीरियड है, इस पीरियड को अपन क्या बोलते हैं? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। क्या बोलते हैं? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और इस पीरियड में जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो आपका क्या हो जाता है? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट तुमसे पूछते तो बड़ा अच्छा लगता, लेकिन किसी के पेज पे ये डाउट आया नहीं। लॉजिकली प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था 1 सितंबर 2022। सबको समझ में आ गया? मेरा 22 और 23 होगा, 23 और 24 भी होगा, 24 और 25 भी होगा। लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आना चाहिए, सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब तक होना चाहिए? 23 फेब 2026, यस और नो? क्योंकि कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? 24 फरवरी 2026। इसका मतलब यह हुआ कि 23 फरवरी तक के पीरियड को आप प्री कंस्ट्रक्शन बोलोगे। गवर्नमेंट बोलती है नो, क्योंकि 25 और 26 के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, तो मकान एक ही नहीं, बोलो मकान एक ही नहीं, तो 25-26 का इंटरेस्ट का रिडक्शन 25-26 में मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो जिस ईयर के अंदर, बोलो मेरे साथ, जिस ईयर के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है, जिस ईयर के अंदर, उस ईयर का डिडक्शन उस ईयर में ले लेते, तो वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के अंदर नहीं आएगा, उसके पहले वाला साल। कौन सा वाला साल? समझ में आया कि नहीं आया? ये आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एज ए लेमैन मैं बताता हूं कि आपका दिमाग कैसे काम करेगा। यदि आपको लप्पा मारना होगा, लॉजिक लगाना होगा, तो लॉजिक लगाने वाला बच्चा क्या बोलेगा? 1 सितंबर 2022 से लेके 23 फेब बोलेगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 23 फेब नहीं होगा, 31 मार्च 2025 होगा। क्यों? जिस ईयर में, बोलो मेरे साथ, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है उस ईयर का पूरा इंटरेस्ट का रिडक्शन उस ईयर में ले लेते हैं, क्योंकि उस ईयर में मकान बन चुका है। प्रॉब्लम तो पहले वाले सालों की थी, क्या करता? समझ में आया कि नहीं आया? समझना मेरी बात ध्यान से। जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 25-26 का पूरा इंटरेस्ट आपने 25-26 में ले लिया, लेकिन जो पहले के 3 साल है, कौन कौन से? 22-23, 23-24 और 24%, उनमें आपने रिडक्शन लिया होगा बेटा? नहीं लिया होगा। क्यों नहीं लिया होगा? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जब मकान होगा तभी तो डिडक्शन लोगे। मकान बनाइए भाई। कुछ समझ में आया कि नहीं आया?
हेलो एवरीवन, पॉइंट समझ में आया? एक्चुअली इसकी बहुत लॉजिकल है, जो प्रैक्टिकली करते हैं। मेरा मकान मैंने लोन पे ले रखा है, तो मुझे तो ये बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। तो फिर बहुत स्टूडेंट रह जाते हैं। एक्चुअली हमें टैक्स में बहुत ज्यादा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हमने प्रैक्टिकली दुनियादारी नहीं देख रखी है। लेकिन जब दुनियादारी के एंगल से आप देखोगे तो आपको तो कॉमन सेंस वैसे समझ में आएगा कि भैया जब मकान बन चुका होगा तो आप लोन के ऊपर इंटरेस्ट का डिडक्शन लोगे। तो जब मकान बनने से पहले, क्या बेटा, मकान बनने से पहले जितने भी पीरियड तक आपका इंटरेस्ट चल रहा है, तो उस इंटरेस्ट का डिडक्शन कैसे मिलेगा? जब मकान बन जाएगा तब आपको डिडक्शन दे देंगे। समझ में आ गई बात? तो आई थिंक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड सबको समझ में आ गया। एवरीवन, ये एग्जांपल सबने लिख लिया क्या? जल्दी से बताओ। ये एग्जांपल सबकी कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। मैं पहले बोल रहा हूं, घर जाके वापस से टॉपिक हर बच्चा पढ़ेगा, क्योंकि तुम में से कुछ पापी बच्चे जो घर जाके बिल्कुल नहीं पढ़ते, लेकिन ये टॉपिक वापस से पढ़ेगा, क्योंकि बहुत मेहनत से समझा रहा हूं। क्योंकि मुझे पता है ये टॉपिक में ही प्रॉब्लम है, मुझे पता है। इस टॉपिक में आप फ्यूचर में कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन यदि जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं उस तरीके से घर जाके देख लोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा कोई दम ही नहीं है, बच्चों का खेल है। अब इस पे आऊंगा, अभी वैसे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तुम अब चली गई हो, तुम बहुत सही डायरेक्शन में जा रही हो, लेकिन 2 मिनट बाद बताऊंगा इसका आंसर। अभी मैं किस बात पे फोकस कर रहा हूं? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना हो, यह बना लिया सबने? प्री एक्विजिशन या प्री कंस्ट्रक्शन, प्री एक्विजिशन या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड या प्री एक्विजिशन पीरियड, कोई फॉर्मूला बना सकता है? मैं बच्चों को पूरा इन्वॉल्व कर रहा हूं बेटा, तो 100% इन्वॉल्व कर रहा हूं, हमेशा और इन्वॉल्व होंगे तो मजा आएगा। कोई प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बोल सकता है? कब से स्टार्ट होगा? कब से स्टार्ट होगा? यस, डेट ऑफ बोरोइंग द लोन, या डेट ऑफ बोरोइंग या डेट ऑफ लोन, कब से स्टार्ट होगा? डेट ऑफ लोन टेकन। आप लोन भी बोल सकते हो, बोरोइंग भी बोल सकते हो, इतनी ग्रामर सबको आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेट ऑफ लोन टेकन, तो हमारे एग्जांपल में क्या थी? 1 सितंबर 2022। चलता रहेगा, 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 चलता रहेगा। कब तक? जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट वाला ईयर नहीं। अभी 1 सेकंड बाद लिखना, 1 सेकंड बाद लिखना, अभी मत लिखना। ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, कंस्ट्रक्शन सिर्फ फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हुआ, वो वाला ईयर नहीं लेते अपन, उससे पहले लेते हैं। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे? ये जानबूझ के मैंने क्या किया, आपको क्लियरिटी देने के लिए बोला, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा तब तक नहीं चलेगा, उससे पहले एंड हो जाएगा। कौन सा वाला साल? पहले वाला। तो उसको क्या बोलेंगे अपन? ये पहले एंड कर दिया मैंने। कौन सा डेट? (31 मार्च प्रीसीडिंग). किससे प्रीसीडिंग? 31 मार्च प्रीसीडिंग द ईयर या फाइनेंशियल ईयर ऑफ completion of construction / acquisition. This period
इज प्री एक्विजिशन या प्री एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन पीरियड. आई थिंक क्लियर टू एवरीवन. प्री एक्विजिशन ऑब्लिक कंस्ट्रक्शन पीरियड. जिन स्टूडेंट्स को रट्टा मारना अच्छा लगता है उनके लिए मैंने फॉर्मूला दे दिया, बेटा ऐसे कर लेना क्वेश्चन. और जिनको लॉजिकली समझ में आता है वो एग्जांपल से समझने का ट्राई करेंगे कि प्री एक्विजिशन क्या होता है. ऑब्वियसली इसको वापस से लॉजिक देता हूं जिससे आपके माइंड में ध्यान रहे. जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है वो ईयर के दो टुकड़े हो जाते हैं. जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके बाद की जो टाइम पीरियड है वो प्री आफ्टर कंस्ट्रक्शन हो गया, और उससे पहले का ईयर क्या होता है, प्री एक्विजिशन होता है. लेकिन गवर्नमेंट बोलती है भैया जब कंस्ट्रक्शन जिस ईयर में कंप्लीट हो गया, तो चाहे पहले का हो चाहे बाद का हो, पूरा का पूरा अपन क्या करेंगे 25-26 का इंटरेस्ट पूरा का पूरा 25-26 में ले लेंगे. यस और नो, यस और नो. तो जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है उसके जो प्रीसीडिंग जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसका जो 31 मार्च होगा वहां तक का जो इंटरेस्ट जो पीरियड होगा उसको बोलेंगे प्री एक्विजिशन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड. आई थिंक क्लियर टू एवरीवन. इसे मैंने क्या बोला, कंस्ट्रक्शन से पहले वाला, बाद वाला नहीं, उस वहां तक भी नहीं, पहले. ये एग्जांपल से आपको माइंड में हमेशा ध्यान रहेगा. लिख लिया या दिखाऊं वापस से, रिटर्न बाय एवरीवन. एक सेकेंड. एग्जाम्पल नंबर 2 मुझे लगता है सबको समझ में आ गया. मैं आऊंगा वापस से, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन एक बार चेक कर लेता हूं कि कुछ झूठी मुठी वाले बच्चे भी होते हैं जो ऐसे झूठी मुठी मुंडी लाते हैं. तो एक बार देख लेते हैं कि किसी को गलत फहमी तो नहीं है कि क्लियर हो गया. तो अपना टारगेट क्या है, प्री एक्विजिशन और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड किसको बोलते हैं, यस और नो. there is a person Mr. B loan taken for house property, loan taken for house property 1st December 2021, construction completed on 30th April 2026. What is, नहीं, जिससे पूछो ओनली वही आंसर देगा. What is प्री एक्विजिशन या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड. प्यारी बच्ची तुम बताओगी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है यहां पे. 24-25 तक. एक बोलो तो दोनों बातें बोलती बेटा, फाइनल बोलो, लॉक करूं मैं, क्या लॉक करूं 24-25 या 25-26 तक. एक बार बोला, दो नहीं, बेईमानी नहीं बेटा, पाप लगता है ऐसे कि चिट भी मेरी पट भी मेरी. ये लिखा हुआ सबको 30 अप्रैल 2026. मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी, तुम्हें बताना है, और मेरे एक्सप्रेशन से कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है. क्या 25-26 तक मजा नहीं है. प्यार तुम बताओ तक कौन सा पीरियड, कहां से स्टार्ट होगा. 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2025 से या 1 अप्रैल 2024 से, कब से स्टार्ट होगा. मैं तो मेरी क्लास में बैठे हुए भूल जाते हो. जब तक लॉजिक आपका क्लियर नहीं होगा मेरी क्लास में आप कंफ्यूज होते रहोगे. बगल वाली बच्ची जो बहुत दिनों बाद आई है, गुड मॉर्निंग. हाँ बेटा, फास्ट 25-26 तक कहां से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2025 से या 1 अप्रैल 2024 से. मेरे क्वेश्चन बहुत सिली होते हैं,
लेकिन ये क्लियर करते हैं कि आपका लॉजिक नहीं क्लियर तो आपको हंसी आती होगी मेरे क्वेश्चन। चलिए ये भी कोई क्वेश्चन है, लेकिन आपके लॉजिक क्लियर होने चाहिए तभी आप आंसर दे पाओगे। नींव मजबूत होनी चाहिए बेटा। तुम बताओ 1 अप्रैल 2024 से तक 24-25 तक, फिर तुम बताओ। टू 2024-25 मतलब 31 मार्च 2025, मार्च 2025, 25-26 नहीं, 25-26 नहीं, नहीं तुम बताओ, या तुम बताओ। और कहां से स्टार्ट होगा? 5 अप्रैल से। बेटा मजे लो मजे लो मजे लो, सिर्फ मजे लो, सिर्फ मजे लो, क्योंकि मुझे पता है बेटा मैंने क्या हुआ किसी पर्टिकुलर पर्सन पे मेरा टारगेट ही नहीं है, क्योंकि मैं 2007 से पढ़ा रहा हूं, वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स देख रखा है, वही चीज आपको डेवलप कर रहा हूं। सीएस बनना क्यों इजी है? बहुत इजी है, आप पैनिक हो जाते हो, आप दिमाग नहीं लगाते हो, तो मैं वही चीज डेवलप करता हूं क्लास के अंदर कि इसलिए मिस्टेक आपसे कैसे रिमूव होगी। मैं आपको सिर्फ आइडिया देता हूं, आपको हिंट देता हूं कि ये मिस्टेक्स नहीं करनी जो आपका बगल वाला कर रहा है या आप कर रहे हैं, तो आपको ये पता चल जाए क्लास में आने से कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी। एक्चुअली लोगों ने एजुकेशन के अंदर क्या समझ रहा है, बट पढ़ बेटा ये भी तो पता होना चाहिए लोग किस टाइप की मिस्टेक करते हैं, मुझे क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, ये सब यहां पे आके समझ में आता है। हाँ बेटा तुम बताओ 31 मार्च, मार्च या दिसंबर, तुम बताओ। चलो बहुत बच्चों से पूछा, टाइम नहीं है अपने पास। यस सामने देखना, जिनको अपने आप पे हंसी आएगी हंस भी लेना। कुछ बच्चों ने मुझे बोला 1 अप्रैल या 1 मार्च जो भी बोला, बेटा आपका प्री एक्विजिशन पीरियड कहां से स्टार्ट होता है? जब आप लोन लेते हो। प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट पीरियड कहां से स्टार्ट होगा? जब लोन लेते हो। तो लोन कब लिया एवरीवन? 1 दिसंबर 2021 से आपका पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। यस और नो? गुड मॉर्निंग बेटा, हंसी आ रही ना खुद पे आनी चाहिए। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, मुद्दे की बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? 1 दिसंबर 2021 से आपका पीरियड चलता रहेगा 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 चलता रहेगा। अब कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। कंस्ट्रक्शन कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ? मैं बोलूंगा 30 अप्रैल 2026। प्यारा बच्चा 30 अप्रैल 2026 से कौन सा फाइनेंशियल ईयर? 25-26 बगल वाली बच्ची। अब एक बार 30 अप्रैल 2026 ये कौन से फाइनेंशियल ईयर के अंदर आता है? कौन से ईयर में आता है? समझ में आ गया? तो मैं बाद में आ गया था, मुझे समझ में आ गया था। फाइनेंशियल ईयर 26-27। यस और नो? जिस ईयर में बोलो, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 25-26 तक का ये जो पीरियड है, ये पूरा पीरियड क्या माना जाएगा? प्री एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन पीरियड। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? तो तुमने काम इसलिए की थी, समझ में आ गया एवरीवन? अब किसी को पूछना है तो पूछ। अब मुझे लगता है सबको कॉन्फिडेंस आ गया होगा इस पॉइंट के रिगार्डिंग। मतलब क्या याद रखना है, जिस दिन आप लोन लेते हो हाउस प्रॉपर्टी के लिए, जिस दिन आप लोन लेते हो हाउस प्रॉपर्टी के लिए, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका लोन कंप्लीट हो रहा है, जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर लोन नहीं, गलत बोल दिया, जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है, उसके पहले का जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, तब तक का जो भी आपका पीरियड होता है, उस पीरियड को आप क्या बोलते हो? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? और उस पीरियड पे जो इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट क्या हो गया? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्या होगा जल्दी बताओ? प्री कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन इंटरेस्ट
क्या होगा बेटा? इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ, कौन से पीरियड का इंटरेस्ट? ऑफ प्री एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन पीरियड। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। मेरा तुम्हारा क्वेश्चन बहुत अच्छा था। क्या क्वेश्चन था? ये जो पीरियड है, देखिए सबको, पीरियड कौन सा पीरियड? प्री एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन जो पीरियड है, जिस दिन आपने लोन लिया और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट जिस फाइनेंशियल ईयर में हुआ उसके पहले वाला प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, या 31 मार्च को जो एंड हो रहा है, मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हो। ये 2 साल भी हो सकते हैं, 2.5 साल भी हो सकते हैं, 2.25 साल भी हो सकते हैं, 3.5 साल भी हो सकते हैं। क्या पूरा का पूरा डिडक्शन में पहले साल में ले लूं? गवर्नमेंट बोलती भैया तू तो पूरी इनकम खा जाएगा मेरी। भैया गवर्नमेंट बोलती भैया डिडक्शन तो देना है तेरे को, मना नहीं कर रहे, पूरा का पूरा भी ले लेगा एक साथ, तो कितनी ज्यादा इनकम कम हो जाएगी, तो उसका डिडक्शन एक साथ नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? 1/5। कैसे मिलेगा? डिडक्शन कौन से वाले पीरियड का डिडक्शन करो? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट होगा उसका डिडक्शन क्या होगा? दैट विल बी अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। कितनी? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। दैट विल बी बिगिनिंग विथ previous year in which house property constructed। तो 5 में से 1 गई तो कितनी बची? टोटल 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर आपको डिडक्शन लेना था, मतलब जितना भी आपका प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट बना उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दो। पहला कब लोगे? जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर में। तो अब कितनी बची? 4। तो एंड 4 succeeding years। for succeeding years। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आया मुझे। अच्छा, एक पूरा क्वेश्चन बनाते हैं कंप्लीट, उससे क्लियरिटी आएगी। तो यस, मजे अभी भी लूंगा बेटा, जितना मैं पढ़ा चुका हूं। नई चीज में समझाऊंगा, लेकिन जो ऑलरेडी बता चुका हूं वापस से मजे लेने वाला हूं। तो बी रेडी। रेडी एवरीवन? नींद तो नहीं आ रही ना बेटा? आ ही नहीं सकती, बड़ा मजाक उड़ जाएगा। ठीक है, आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 3। Mr. C taken loan of rupees 1 crore। Mr. C taken loan of rupees, ज्यादा अमाउंट का हो गया। Mr. C taken loan of rupees 4 lakh for construction of house property on 1 January 2023। 1 जनवरी 2023 को उसने हाउस प्रॉपर्टी बनाने के लिए लोन ले लिया। ये आपको याद रखना होता है कि कंस्ट्रक्शन 5 इयर्स के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब 2 लाख की लिमिट होती है, वो आपको पता है ऑलरेडी। तो कंस्ट्रक्शन तो अपन 5 इयर्स के अंदर ही कंप्लीट कर लेंगे। तो मिस्टर सी टेकन द लोन ऑफ द फॉलोइंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1 Jan 2023। कंस्ट्रक्शन ऑफ HP completed on 31st December 2025।
कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? 31 दिसंबर 2025 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। कैलकुलेट द अमाउंट, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउेबल फॉर डिडक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। क्या कैलकुलेट करना है? लोन पर एचपी के लोन पर इंटरेस्ट का रिडक्शन प्रीवियस ईयर 25-26 में कितना मिलेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे पहले आपको क्या करना है कि यदि हाउस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन से पहले यदि आप लोन ले लेते हो तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या कैलकुलेट करना है? प्री कंस्ट्रक्शन प्री एक्विजिशन पीरियड। क्या कैलकुलेट करना है? गुड मॉर्निंग प्यारी बच्ची, राइट हैंड साइड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर? 2020 से 2021 से कहां से स्टार्ट होगा और कहां तक एंड होगा? हाँ, 31 मार्च 2026 वो आपका क्या हो गया? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। जो बोलो वो याद भी रखो, फिर मजा भी आना चाहिए कि हमने क्या गलती की है ना, पूरे मजे जरूर होने चाहिए। ठीक है, मेरा तुम बताओ। जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं बेटा। कैसे? जो बोला वही ना। ठीक है बेटा, तुम बताओ। इधर सेकंड जो बच्ची बात कर रही है बेटा, तुम बताओ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा? क्या? 31 मार्च 2025। और मेरे एक्सप्रेशन में मत जाना, पहले बता देता हूं क्योंकि मैं 2007 से पढ़ा रहा हूं, पहले क्लियर कर देता हूं, मेरे एक्सप्रेशन नहीं आते। जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आती है उसको भी मैंने बहुत कंफ्यूज किया हुआ है, वो मेरी आदत है। क्योंकि मेरे को एक ही चीज है, डेवलप करना है कॉन्फिडेंस। किसके आधार पे? प्रोविजन के आधार पे। बार बार प्रोविजन अप्लाई करने की आदत डेवलप करनी है। क्या करनी है? जब भी आप कंफ्यूज हो तो क्या क्या करो बेटा? प्रोविजन पढ़ा करो। ये तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा तो मेरे को घूर घूर के ना देखो, मैं सलमान खान तो हूं ही नहीं। तो करना क्या है? प्रोविजन पढ़ो, फिर देखो कि कैसे इंटरप्रेट होता है, मेरा गलत क्यों हुआ। दिस इज अ वे टू स्टडी। आई रिपीट, आपका स्टडी का जो वे होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि जब भी आपका आंसर गलत आ रहा है तो ये देखो प्रोविजन क्या था, प्रोविजन को पढ़ो, फिर वापस से इंटरप्रेट करो। इससे आपको इंटरप्रिटेशन स्किल डेवलप होती है। क्या होती है? वापस से पढ़ो बेटा, क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तुम भी पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो। प्यारी बच्ची गुड मॉर्निंग, तुम बताओ। ठीक है, मैक्सिमम को समझ में आ गया, सबके फेस एक्सप्रेशन समझ में आ गए। बेटा जिस ईयर में, सुनना इधर, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है, कौन से ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है? 31 दिसंबर 2025 की डेट, मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो गया? 25-26 से पहले वाला फाइनेंशियल ईयर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एवरीवन? अब कभी गलती नहीं होगी, समझ में आ गया? डेट ऑफ लोन टेकन 1 जनवरी 2023। तो ये पीरियड कब तक होगा आपका? कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? वो हुआ 31 दिसंबर 2025। वैसे यहां पे क्या होता, मैं बताऊं, इसी पॉइंट को समझा रहा हूं। यदि प्रोविजन हमें नहीं पता होता, यदि हमें प्रोविजन नहीं पता होता तो हम क्या करते? 3 महीने, मतलब जो अपना करंट ईयर है ना 25-26, 3 महीने पोस्ट, 9 मंथ्स प्री। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है ऐसे मत करो, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है उस ईयर का तो पूरा का पूरा डिडक्शन दे दो। क्या पे पड़ता है कि 9 महीने हो या 3 महीने हो, 6 महीने हो, 6 महीने हो, ये क्योंकि एज ए लेमैन आपके दिमाग में यही आए। मैं बार बार क्लियर करता हूं। यदि मुझे लप्पा मारना होता तो मैं क्या बोलता? 31 दिसंबर तक का पीरियड प्री है और 31 दिसंबर के बाद का पीरियड पोस्ट है।
तो जो चेंजेस है वो क्या है, जिस फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके पहले वाला, तो पहले वाला ईयर कौन सा हो गया, फाइनेंशियल ईयर 24-25, दैट इज 31 मार्च 2025। ये जो पीरियड है, ये पीरियड आपका क्या है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। यह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोनों बच्चे, कहां गलती की थी समझ में आ गया, अब नहीं करोगे ना पाप, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, जिससे कि आपकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी आ जाए, क्या आ जाए, जब आप इंटरेस्ट का डिडक्शन दोगे तो आप कैसे दोगे, ऐसे दोगे, इंटरेस्ट फॉर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या करंट प्रीवियस ईयर, अपना करंट प्रीवियस ईयर कौन सा है, तो इंटरेस्ट फॉर द करंट प्रीवियस ईयर 25-26, कोई बताएगा कितना इंटरेस्ट होगा, सर इंटरेस्ट का रेट ही नहीं दे रखा है, इंटरेस्ट रेट इज द 10% पर एनम, इंटरेस्ट रेट इज द 10% पर एनम, कितना आएगा, लॉक कर दूं, पूरे प्रीवियस ईयर का, जिसमें 9 महीने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड था, 3 मंथ्स आफ्टर था, लेकिन जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसका डिडक्शन तो पूरा दे देते हैं, पूरा का पूरा। वैसे कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है, 31 दिसंबर 2025, लेकिन ऐसे अलग अलग नहीं करते, जिस प्रीवियस ईयर में जिस फाइनेंशियल ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उस फाइनेंशियल ईयर का पूरा डिडक्शन आपको 40,000 रुपीज का बन गया, राइट। प्री एक्विजिशन किसको बोलेंगे, इसके पहले वाला पीरियड, तो प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट पीरियड सबको समझ में आ गया, कौन सा पीरियड है बेटा, 1 जनवरी 2023 से लेके 31 मार्च 2025, तो कितने ईयर्स होंगे इसमें, ऐसे ऐसे करो जिससे आपसे गलती नहीं हो, 1 जनवरी 2023 से लेके 31 मार्च 2023, धीरे धीरे करके निकालेंगे ना, एक साथ नहीं निकालेंगे। 1 जनवरी 2023 से लेके 31 मार्च 2023, सर 31 मार्च क्यों करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर एवरी ईयर एंड होता है 31 मार्च को, तो पहला साल हो गया ये। कितने महीने, ये 4 महीने, कितने महीने, कौन बोला 4 महीने मेरे अलावा, नहीं डेट दिखा रहा हूं इसमें जो लिखी हुई है 1 जनवरी 2023, तो क्या आएगा, 24 आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा। तुम लोग इन छोटी छोटी चीजों में अटक रहे हो बेटा, इधर अब समझ में आ गया, तभी मैंने करना बहुत जरूरी है, मेरा समझ में आ रहा है, 24 नहीं 23, क्योंकि एवरी फाइनेंशियल ईयर हमेशा 31 मार्च को एंड होगा। लोन का अमाउंट कितना था, रेट 10%, कितने महीने बताओ कितना आएगा अमाउंट, क्या बोल रही हो बेटा, ऐसे बोल मैंने नहीं पी है बेटा, 10,000 नहीं हो जाता है मिस्टेक, मैंने पहले ही बोला हो जाता है, तभी मैं क्लास में आना बहुत जरूरी है और क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन में मिस्टेक होगी, आई नो वेल। 4 लाख इंटू 10%, 40,000 इंटू 3 मंथ्स का निकालना है, तो क्या हो गया ये 10,000 रुपीज, राइट। ये कौन सा पीरियड हो गया आपका, 1 जनवरी से 31 मार्च, फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024, पूरा ईयर, तो पूरे ईयर का तो आपको पता ही है लिखने का क्या मतलब, 4 लाख का 10%, 40,000 लॉक कर दूं, और 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2000, यही पूरे 12 महीने का आएगा 40,000 रुपीज।
2025 और 26 अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं करंट ईयर के अंदर, उसमें अपन डिवाइड नहीं करते कि कंस्ट्रक्शन कौन सी डेट पे कंप्लीट हुआ, मतलब नहीं है, फाइनेंशियल ईयर रेलिवेंट है। ये बात समझ में आ गई सबको? कितना हो गया, ये कितना हो गया? रुको रुको रुक गया, ये पूरा 90,000 रुपीज करंट ईयर में ऐड नहीं होगा। ये 90,000 रुपीज का जो डिडक्शन मिलेगा ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। और पहला कब मिलेगा? इधर देखो, जिनको चार्ट में समझना है, तो ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड था, इधर देखो, ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड था इसका इंटरेस्ट कितना बना? कितना बना? तो जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर 25-26, 90,000 का 1/5, 26-27 में भी 90,000 का 1/5, 27-28 में भी 90,000 का 1/5, 28-29 में भी 90,000 का 1/5, और ऐसा कितना इंस्टॉलमेंट में करना है? आवाज नहीं आ रही, कितना? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड हो गया। ऐसे आपको लेना है, मीन एवरी ईयर करंट ईयर का इंटरेस्ट जो बनेगा वो डिडक्शन तो लेंगे, जो प्री कंस्ट्रक्शन जो पीरियड का जो इंटरेस्ट बनता है उसका इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिलेगा, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा। 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। और पहला 1/5 कौन से ईयर में स्टार्ट होगा? जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। उसके बाद 4 इयर्स, टोटल 5 इयर्स, टोटल 5 इयर्स। मेरा समझ में आया? तो ये कौन से ईयर की बात कर रहे हैं अपन? प्रीवियस ईयर 25-26 में कितना मिलेगा? इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, डिडक्शन अलाउएबल, कितना डिडक्शन मिलेगा? पूरा 90,000 नहीं, कितना आएगा? 90,000 का 1/5, कितना आता है बेटा? कितना? 18,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? टोटल इंटरेस्ट 40 + 18 कितना हो गया? कितना हो गया? और लिमिट कितनी है? 2 लाख रुपीज। लिमिट कितनी है? तो लिमिट जो 2 लाख रुपीज है में सारे इंटरेस्ट है। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? 2 लाख रुपए की लिमिट ओवरऑल है। ये समझ में आ गया सबको? इस क्वेश्चन से थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कैसे कैलकुलेट करना है। अपन और भी क्वेश्चंस करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन एक बार प्रोविजन समझ में आ गया होगा। आगे सबको प्रोविजन समझ में? ईयर 18,000 एवरी ईयर ऐड करना पड़ेगा प्री कंस्ट्रक्शन का, ये आपको याद रखना है। वो मैंने इसलिए ऊपर चार्ट बनाया, देखो 25-26 में 90,000 का बेनिफिट 18,000, 26-27 में भी प्री कंस्ट्रक्शन का 18,000, 27-28 में भी प्री कंस्ट्रक्शन का 18,000, 28-29 में भी प्री कंस्ट्रक्शन का 18,000, 29-30 में भी प्री कंस्ट्रक्शन का 18,000। ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर डिडक्शन मिलता रहेगा पुराना, और करंट ईयर का तो करंट ईयर में ऐड करते रहो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एवरीवन? इससे मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अलग से भी इंटरेस्ट आता है। मतलब इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूरा इनकम फ्रॉम एचपी में भी आ सकता है इनडायरेक्टली, और अलग से भी क्वेश्चन बनता है इस पे। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस, ये तुम्हारे पास स्पेस हो तो इसे चार्ट के नीचे 2 लाइन लिखनी है मुझे। ये जो चार्ट है ना जो अपन ने बनाया था लिमिट वाला चार्ट देखिए सबके पास है। ये जो लिमिट वाला चार्ट है ना, यदि जगह हो यहीं पे कहीं तो 2 लाइन यहां लिखनी है। इधर देखो बेटा, एक बार चार्ट देखो,
लोन यदि आपने 1 अप्रैल 99 के बाद लिया हो तो आपका इंटरेस्ट का लिमिट कितना है, 2 लाख। और यदि आपने मतलब रिपेयर या रिनोवेशन के लिए लिया हो 99 से पहले लोन लिया हो तो इंटरेस्ट का रिडक्शन कितना मिलेगा, 30,000। हमें बात सुनना ध्यान से, मेरे 2 मकान है, कितने मकान है, तो सॉरी, एक मकान पे मैंने लोन लिया था 99 से पहले, उसका भी इंटरेस्ट अभी चल रहा है, और एक लोन मैंने अभी लिया रिसेंटली, उसका भी इंटरेस्ट चल रहा है। तो जो लोन मैंने अभी रिसेंटली लिया है 2 लाख की लिमिट है और पुराने वाले पे 30,000 की लिमिट है, तो क्या 2,30,000 का रिडक्शन मिलेगा? गवर्नमेंट बोलती नो। यदि लोन आपका 99 से पहले का या रिपेयर रिनोवेशन के लिए लिया हो तो आपका 30,000 है, और यदि आपने लोन 99 के बाद लिया है तो 2 लाख लिया, लेकिन किसी भी केस में 2 लाख से ऊपर भी नहीं जाएगा एग्रीगेट। क्या बोला मैंने? इसे एक लाइन लिखो, फिर वापस से समझाता हूं। एक लाइन लिखो, नोट नंबर 1, मैक्सिमम लिमिट इज ₹2 लाख। किसके लिए बात हो रही है ये? ऑब्वियसली फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। किसके लिए बात हो रही है? तो मैक्सिमम लिमिट इज ₹2 लाख फॉर 1 और 2 हाउस प्रॉपर्टी, बट इन एग्रीगेट। अरे ऐसा नहीं है कि 2 लाख की लिमिट अलग है और 30,000 की लिमिट अलग है, दोनों मिला के 2,30,000 की लिमिट हो गई, ऐसा नहीं होगा किसी भी केस में। और प्री कंस्ट्रक्शन भी इसमें इंक्लूड है, सारे इंटरेस्ट मिला के। तो किसी भी केस में, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप इंटरेस्ट का रिडक्शन लोगे तो एग्रीगेट इंटरेस्ट और लोन का रिडक्शन आपका 2 लाख से ज्यादा कभी क्रॉस कर ही नहीं सकता। करंट ईयर भी, प्री कंस्ट्रक्शन का जो भी आपका 1/5 आया वो भी, प्लस रिपेयरिंग का 30,000 और कंस्ट्रक्शन का 2 लाख, तो 230 नहीं होता, ये एग्रीगेट 2 लाख रुपीज होता है। तो जो मैक्सिमम इंटरेस्ट और लोन का रिडक्शन मिलेगा इन एग्रीगेट 2 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं हो सकता। समझ में आ गया बेटा एवरीवन? काफी क्वेश्चन अपने बुक में ऑलरेडी दे रखे हैं, फिर भी वो तो तुम लोग करते रहोगे, तुम्हारे पास है ऑलरेडी बुक में। सब क्वेश्चन लिख लो ये फटाफट। मैंने देखा नहीं, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? थोड़ा बहुत टाइम बच जाएगा। यस
कम टू द क्वेश्चन नंबर 16 जो ऑलरेडी आपके पास है, फिर तो अपने को टाइम सेव हो गया। इसमें जो सॉल्यूशन दिया हुआ वो गलत होगा, देखना नहीं। ये मैं तुम लोगों को 5 मिनट्स का टाइम देता हूं, पहले एक बार तुम लोग ट्राई करो, फिर मैं समझाऊंगा करना क्या, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि तुम लोगों को प्रोविजन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जिन बच्चों को गलती से प्रोविजन याद नहीं है तो बेटा जल्दी करने के लिए बोलता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि बिना प्रोविजन पढ़े करो। यदि आपको प्रोविजन याद नहीं तो पहले प्रोविजन पढ़ो, फिर उसको अप्लाई करो और देखो कि आप प्रोविजन से अप्लाई कर पा रहे हो क्या। तो आई गिव यू 5 मिनट्स टाइम। कौन पहले करता है? सबने एक बार ट्राई कर लिया है? क्वेश्चन तो पढ़ लिया सबने, मैं क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूं। मेरा लोन कब लिया है? देयर इज अ लोन टेकन, लोन टेकन 1 नवंबर 2024। लॉक कर दूं? ये जो सबका सही है, वी आर जीनियस। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, आवाज नहीं आ रही? 31 मार्च 2026। ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो गया? ये फाइनेंशियल ईयर हो गया 25-26। ये वो फाइनेंशियल ईयर हो गया जिसमें कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। यस और नो? तुमने क्या कर दिया? 26-27। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा? फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर 24-25 मतलब अप टू 31 मार्च 2025। ये जो पीरियड है दिस इज द प्री एक्विजिशन ऑब्लिक कंस्ट्रक्शन पीरियड। यस और नो? ये किन किन का सही था ईमानदारी से बताओ? तो मुझे लग रहा है पूरी क्लास का ऑलमोस्ट सही है। कौन से लोन के लिए? जो आपने 10 लाख रुपीज का लोन लिया है 1 नवंबर 2024 को, 10 लाख रुपीज का आपने लोन लिया 1 नवंबर 2024 को एट द रेट 12% पर एनम। यही दिया हुआ है ना? तो बता सकता है प्री एक्विजिशन पीरियड क्या हो गया आपका? 1 नवंबर 2024 से लेके 31 मार्च 2025। कितना पीरियड है ये? प्री एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, प्री एक्विजिशन ऑब्लिक कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। कौन से लोन का? लोन ऑफ ₹10 लाख। कब लिया था आपने? ऑन 1 नवंबर को। ठीक है ना? कितने महीने का आएगा? तो 10 लाख इंटू 12% इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12 कितना आएगा मैम? 50,000 रुपीज। ये सबका सही है सर। एक और लोन लिया था आपने, एक लोन और आपने लिया था 12 लाख रुपए का, और उसका वो लिया था आपने 1 अक्टूबर 2025 और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, तो वो करंट ईयर में ही आएगा। किसमें आएगा? प्री कंस्ट्रक्शन में नहीं आएगा। ये समझ में आ गया? जो लोन आपने लिया है 12 लाख रुपए का 1 अक्टूबर 2025 को, तो कंस्ट्रक्शन सेम फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हो गया, तो कोई भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है ही नहीं। ये क्लियर हुआ? हुआ? तो अब क्वेश्चन सॉल्व करो। कैसे करेंगे अपन? स्टेटमेंट्स इन द कैलकुलेशन ऑफ, क्या बनाओगे अपन? स्टेटमेंट्स इन द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अलाउेबल अंडर सेक्शन 24 क्लोज बी फॉर प्रीवियस ईयर 25-26। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अलाउेबल अंडर सेक्शन 24 क्लोज बी फॉर प्रीवियस ईयर 25-26। यस, करंट ईयर कौन सा है? 25-26 इंटरेस्ट।
दो लोन है, कौन कौन सा? लोन और ₹10 लाख, 10 लाख रुपए का जो लोन है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट आएगा? 10 लाख इंटू 12% इंटू 1, पूरे ईयर का ही होगा, ये तो पूरा ही होगा नहीं तो 5 मंथ्स, पूरे 1 साल का या 5 मंथ्स का? ये प्यारी बच्ची बोलती है 5 महीने, तुम क्या बोलती हो? 5 महीने का ही तो आएगा, पूरे साल का आएगा, 1/5 आएगा, पूरे साल का आएगा। पता चले तुम लोगों का लेवल। कुछ बच्चों से पूछूंगा मैं, नहीं पता तो चलता ही नहीं क्लास में, बोलो पूरे साल का, तो यहां आ जाओ। मैं जब पूरे बच्चों से नहीं पूछ सकता, जब अपने अपने हिसाब से आंसर दे देना। इधर देखो बेटा, इससे मैं डायग्राम बनाता हूं हमेशा। बेटा इधर प्यारी बच्ची, हेलो, इसको देखो, दिख रहा है? और दिख रहा है? हेलो, दिख रहा है? दिख रहा है? आई देख, आपने जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट निकाला वो कब तक का निकाला? 31 मार्च 2025। तो 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 से पूरा 1 ईयर ही होता है ना बच्चा। गुड मॉर्निंग, समझ में आ गया एवरीवन? समझ में आया? रीजन समझ में आया? तो गलती हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन गलतियों से ही सीखेंगे। मैं चाहता तो ये गलतियां करवाई बिना डायरेक्टली आंसर दे दूं, तुम बोले मजा आ गया, मजा आ गया, फिर 2 महीने बाद सर कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। आज प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन 1 महीने के बाद बोलोगे मेरे से पढ़ने आ रहे, तेरे को पढ़ा दो। मेरे बच्चे पूरी दुनिया को पढ़ाते हैं, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि गलत फहमी नहीं चाहिए। मुझे पता है कहां अटक सकते हो, उसे प्रैक्टिकली करवाता हूं, जानबूझ के तुम लोगों से करवाता हूं। समझ में आ रही बात? एक्चुअली मैंने बोला करंट ईयर, तो 10 लाख रुपए का जो लोन है वो तो पूरे ईयर ड्यू रहा ना। लॉजिक आया समझ में एवरीवन? अब तो आ गया ना? तो पूरे साल भर का कितना इंटरेस्ट होगा? हाँ, 1,20,000 लॉक कर दूं। इसके अलावा एक और लोन है, कौन सा लोन? लोन ऑफ ₹12 लाख। और ये 12 लाख का जो लोन आपने लिया था, ये कब लिया था? आवाज नहीं आ रही? 1 अक्टूबर 2025। प्यारी बच्ची लास्ट बेंच राइट हैंड साइड, गुड मॉर्निंग। तो जो 1 अक्टूबर 2025 को जो आपने 12 लाख का लोन लिया, उसके ऊपर करंट ईयर का कितना इंटरेस्ट होगा? तुम्हारे पापा या बेटे हो रहा तो वो हंसने लग जाए तुम्हारे ऊपर, वो खुद ही करते। आप समझो लोन कब लिया बेटा? तेज बोलो, लोन कब लिया? 12% आएगा। पीरियड पूछो कितने मंथ्स आएगा, बोलो ना बेटा, यही तो बुलवा रहा हूं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने का आएगा। ये लॉजिक क्लियर है? सबको क्लियर है? तो आप क्या करोगे? 12 लाख रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, नहीं दे रखी है? नहीं दे रखी है। तो नहीं दे रखी है तो माना ये 12% का इंटरेस्ट चल रहा है, तो वही होगा इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। कितना आएगा? दोनों मिला के कितना हो गया? 1,92,000 रुपीज। ये किन किन बच्चों का सही था, ईमानदारी से बताना। समझ में आ गया आप सबको? अब सबको क्लियर है? 192 ये क्या हो गया? करंट ईयर का इंटरेस्ट। लेकिन तो समझ में आया? मतलब जो पुराने जो सालों का इंटरेस्ट जो ड्यू हो गया, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? वो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का डिडक्शन भी मिलेगा, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? 1/5। कितना मिलेगा? लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? तो जो तुमने 50,000 बोला था वो सही था, लेकिन 50,000 पूरा नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? 1/5 मतलब 10,000। प्री एक्विजिशन ऑब्लिक कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट 50,000 डिवाइडेड बाय 5। डिवाइडेड बाय 5 का रीजन समझ में आ गया? 1/5 अभी मिल जाएगा और रिमेनिंग 4 इयर्स में मिल जाएगा। 1/5 करके कितना अमाउंट आएगा? 10,000। टोटल कितना आ गया? 2,02,000 रुपीज। सबको क्लियर है? डन?
क्या? वन बाय वन, हाँ कौन सा वाला? वो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, प्री कंस्ट्रक्शन वाला में आ गया हो। तो टोटल 50,000 था, उसका 150 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? हाँ बेटा, नहीं आया समझ में? हेलो गुड मॉर्निंग, आ गया? बाकी को क्लियर है? तो ये फाइनल आंसर इंटरेस्ट अलाउेबल एज डिडक्शन। अब जिनको फॉर्मूला लिखना है फॉर्मूला लिख दो, और जिनको डायरेक्टली लिखना है मैक्सिमम 2 लाख रुपीज वो मैक्सिमम भी लिख सकते हो, और बाकी रेक्टिफिकेशन वाले बच्चे कैसे करेंगे? इंटरेस्ट और 2 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 लाख रुपए, क्योंकि 2,02,000 और 2 लाख विच एवर इज लोअर, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 2 लाख रुपए की है। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। अब मुझे लगता है इतना सब करने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, लग रहा होगा कि 90% हमें समझ में आ चुका है। तो अब जहां जहां भटक रहे हो एक बार वापस से पूरा कंसेप्ट मैंने कहा था पढ़ के आना। कल अपन इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस और करेंगे। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।